अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। शुक्ला जी, मैं इस पर राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि वहां मतलब 6 फीट की आपको अनुमति मिले, 35 फीट की मूर्ति बन जाए। सुनिए तो उसके बाद सर वो कह रहे हैं कि दिखाया मिट्टी का मॉडल, लगा स्टील दिया। ऐसे कहाँ होता है सर? नहीं, जहां हुआ वो गलत हुआ और इसलिए दंड की कार्रवाई गलत हुआ, तभी तो दंड की कार्रवाई की बात की जा रही है। तो गलत होने से पहले रोकना सही है या गलत को गलत होने के बाद ही कहना कि ये गलत है? अगर गलत होने के पहले पता लगता तत्काल रोक लिया जाता। सर झूठ बोल रहा है। ये सब तो पहले ही हुआ ना। उसको चाहता सर ऐसा तो नहीं था कि 6 फीट की मूर्ति की अनुमति थी और 6 फीट ही बना और उसके बाद टूट गया, तो ये कहते हैं कि चलिए गलतियां हो गई। आप जितनी अनुमति 6 की अनुमति में 35 बन जाता है, मिट्टी की जगह स्टील लग जाता है, इतनी बड़ी गड़बड़ियां उसी वक्त हुई, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं सर। पूरी जांच के बिना इसका उत्तर नहीं दिया जाता। नहीं, इसकी जांच का उत्तर या तो वहां का चीफ इंजीनियर तत्काल दे सकता है जब आप चाह रही हैं, या वहां का प्रोजेक्ट मैनेजर दे सकता है, या कला निदेशक दे सकता है। इस बारे में सारी जानकारी किसी पार्टी के प्रवक्ता के पास हो, ये मुझे लगता है संभव नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इसलिए इन प्रश्नों पर उत्तर देकर इस पर उलझकर कोई लाभ नहीं है। जो कोई दोषी है वो दंड का पात्र है, निंदनीय है, आपराधिक लापरवाही है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल गई, मूर्ति गिर गई। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल गई, मूर्ति गिर गई। उनको जो सूचना थी, उसको उन्होंने सूचना दी। उन्होंने कोई वहां पर जो है अपना निष्कर्ष नहीं सुनाया है, न किसी के बारे में उन्होंने जो है अंतिम नतीजा दिया है। जब तक जांच नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अभी हम ये कैसे कह सकते हैं कि हवा की वजह से मूर्ति गिरी? नहीं, जब तक जांच नहीं हो रही है यही कहना चाहिए ना कि भैया जांच होने दीजिए। ये नहीं, निश्चित शिंदे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कि क्या कहें ना कहें, ये पत्रकार उनको सलाह दे सकते हैं। एक प्रवक्ता जो है इतना बड़ा नहीं होता कि उनको सलाह देने बैठ जाए कि आप ये बोलिए मत बोलिए। सर कोई निरीक्षण समिति होती है जब कोई मूर्ति बनती है उस समय जांच, क्योंकि ये बाकायदा मैं जो आप लागत की बात में बता रही हूँ 3600 करोड़ जांच होगी ना। मैं समझ ही नहीं रहा हूँ आपकी। आप मेरी बात एक्चुअली सुन लीजिए ना। 3600 करोड़ मूर्ति की लागत नहीं, कृपा करके आप इतना भी जांच भी आप कर लीजिए ना। आप सुनिए तो अभी आप पूरी बात ही नहीं सुन रहे ना। 3600 करोड़ की नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, फिर आपसे कह रहा हूँ सर मैं इसमें आपको जोड़ रही हूँ कि साइट का सर्वेक्षण 3 बार कह चुकी है ये बात। सर देखिए, मैंने इसमें आगे ये भी बोला प्रेम शुक्ला जी, मैं आज तक को चुनौती देता हूँ कि 3600 करोड़ की मूर्ति नहीं है। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। लागत लगभग, और इसके अलावा सुनिए तो, अरे प्रेम शुक्ला जी आगे तो सुनिए सर। क्यों अरे इतना क्यों परेशान? एक मिनट नहीं है, मैं भी सुन तो लीजिए। मैं कह रही हूँ आप सुनिए तो। मैं इसमें पहले भी मैंने इसमें जोड़ा कि साइट का सर्वेक्षण, जांच से लेकर पुलिस सुरक्षा उपाय भी इस खर्च में ऐड थे। मैंने ये सवाल पहले भी पूछा सर उनसे, ये जोड़ते हुए पूछा सर। यही चीज मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, क्योंकि उस समय निरीक्षण के लिए भी सर सुनिए ना सर, निरीक्षण के लिए भी कोई समिति होती है। उस समय जो निरीक्षण करती है कि जो सामान लग रहा है, जिस तरह से ये बन रहा है, वो सही ढंग से बन रहा है नहीं बन रहा, क्या वहां पर भी कमी हुई? आपको लगता है ऐसा? देखिए, ये समग्र आप राजकोट जो सिंधुदुर्ग का जो परिसर है, उस राजकोट के समग्र जो उसके सौंदर्यीकरण से लेकर उसको जो है जो वहां टूट फाट हो गई थी उसको ठीक करने से लेकर वो समग्र प्रकल्प का बजट 3600 करोड़ था। मूर्ति का ये बजट नहीं है जो पिछले लंबे समय से श्रीमान उद्धव ठाकरे जो शिवाजी का अपमान करने वाले नेहरू की संतानों के जो है वो तलवे चाटने में व्यस्त है, उनका दुष्प्रचार है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ये कृपा करके समझ लीजिए, ये बिल्कुल से जो है 3600 करोड़ का बजट एक मूर्ति का न सर्वेक्षण का बजट है, न सुरक्षा का बजट है, न उसके निर्माण का बजट है। ये पूरी प्रकार से एक प्रकार से दुष्प्रचार करने का प्रयास उद्धव ठाकरे नाम के वीर सावरकर के अपमान करने वाले, जिन पे वो थूकने का आंदोलन चलाते थे, जब से उनकी चाटने पर समझ गई सर, उनका ये दुष्प्रचार है। ठीक है, मतलब उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। आनंद दुबे जी वो सीधे तौर पर पूछ रहे हैं कि यहाँ तो देखिए प्रधानमंत्री ने भी सर झुकाकर माफी मांग ली। एक तो ये वो कह रहे हैं कि ये जानबूझकर की हुई घटना नहीं है, गलती से हुई है। हाँ, कहीं भ्रष्टाचार दिखता है तो कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं सरकार, लेकिन वो कई सवाल प्रेम शुक्ला जी भी और यहाँ कृष्णा जी भी सीधे पूछ रहे हैं कि कई जगहों पर ऐसी घटनाएं होती, लेकिन आप वहां पर जूता मारो आंदोलन तो नहीं चलाते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अर्पिता जी नमस्ते।
सरकार में बैठे हुए लोगों की संवेदनशीलता करीब करीब मर चुकी है। यहाँ प्रश्न चिन्ह मूर्ति या प्रतिमा की नहीं है, हमारे आराध्य के, महाराष्ट्र की नहीं संपूर्ण भारत के आराध्य है छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी मूर्ति में कोई कह रहा है कि 250 करोड़ नहीं लगे हैं, 2.5 करोड़ लगे। अब पैसे से तोल रहे हैं महाराज जी को कि इतने लगे इतने लगे हैं। ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार और लापरवाही का मामला है। 2023 दिसंबर में एक मूर्ति का अनावरण होता है, वो भी किसके हाथ से? प्रधानमंत्री जी के। कृष्णा जी बोल लेने दीजिए, ऐसे मत बीच में, आपके टाइम पे नहीं बोल रहे थे। बीच में इन्होंने बोला है, नहीं मैंने रोक दिया आनंद जी रोक दिया। कोई भी किसी के बीच में नहीं बोले सर, एक तय प्रक्रिया है चर्चा जी के। ठीक सर। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा एक मूर्ति का अनावरण होता है और 4-5 महीने बाद चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद 26 अगस्त को मूर्ति गिर जाती है। अब आप बताइए कि मूर्ति जब गिर जाती है तब ये विवाद शुरू होता है कि इसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है। जो डायरेक्टोरेट ऑफ आर्ट है वो कह रहे हैं कि यहाँ 6 फीट से ऊंची मूर्ति नहीं लग सकती थी, ये 35 फुट ऊंची मूर्ति किसने बना दी? जिस मूर्ति को बनाने में करीब करीब 3 साल लगना चाहिए वो मूर्ति 3 महीने में कैसे लग गई? आरोपी की धरपकड़ शुरू हुई तो मुख्य आरोपी फरार हो चुका है और जो जांच कर रहे हैं वो सरकार में बैठे लोग हैं, जिसकी जांच हो रही है वो सरकार में बैठे लोग हैं। अर्पिता जी आप बताइए कि कभी जिंदगी में जांच पूरी हो पाएगी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कभी कोई जांच करता सरकार के खिलाफ जांच करके बता पाएगा? तो लिपापोती क्यों की जा रही है? और अगर हम आपके खिलाफ एक आंदोलन करते हैं, महाराष्ट्र की जनता आक्रोशित है, सड़कों पर आती है, तो आप हमें भला बुरा कहते हैं? अरे आप माफी मांगिए, लेकिन माफी मांगने का सही तरीका यह है कि आपके जो मंत्री दीपक केसरकर हैं उनका आपको इस्तीफा लेना चाहिए। बात तो सही है। आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप मुख्यमंत्री का ले पाए, उप मुख्यमंत्री का ले पाए, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री और जो आपके दीपक केसरकर जिनका गलत बयान आया था उनका तो इस्तीफा आप ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि आपने कसम खा ली है कि क्या फर्क पड़ता है, मूर्ति गिरे पड़े, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की क्या वैल्यू है, ये आपके मन में घुस गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उनको देवता मानते हैं, मूर्ति 100 रुपए की हो और चाहे 500 करोड़ की हो, महाराज को पैसे में मत तोलिए। आप ये कहिए कि हाँ ये भ्रष्टाचार हुआ है, ये लापरवाही हुई है, नैतिकता के आधार पर हम इस्तीफा देते हैं, एक जांच कमेटी बिठाते हैं, कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उस जज को ये काम देते हैं। अरे आपने चोरी करने वाले को और चोरों को नेवी की अफसर कमेटी बना, ऐसा कमेटी बनी हुई है, नेवी की अफसर भी है सर। मैं वही अर्पिता जी बोल रहा हूँ कि देखिए नेवी को पहले एक सेकंड साइड रखिए। नेवी हमारे देश की आन बान शान है। नेवी का एक कार्यक्रम था, नेवी ने पीडब्ल्यूडी विभाग को कहा कि हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, आप एक मूर्ति बनवा दीजिए ताकि उसका उद्घाटन हम कर सके, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ही असली आइडियल है नेवी के। उन्होंने 400 साल पहले जिस प्रकार नेवी का एक प्रकार से शुरुआत की थी वही नेवी आज तक चल रही है। तो इसमें नेवी का कहां रोल आ गया? ये विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार का मामला है, ये विशुद्ध रूप से एक लापरवाही का मामला है। एक छोटा सा रिएक्शन में कृष्णा जी, जैसे कि आपने कई सवाल यहाँ उठा दिए, उसका जवाब मैं कृष्णा जी से लेके उसके बाद महेश जी के पास जाऊंगी। ठीक है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।